अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर सैयद अली और हाजिर हूं मैट्रिक क्लास बायोलॉजी के एक और न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने अस्थमा और ब्रोंकिटिस के बारे में जिक्र किया था। आज हम कुछ मजीद डिसऑर्डर्स ऑफ द लंग्स के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस डिसऑर्डर का हम लोग जिक्र करने वाले हैं दैट इज नोन एज एम्फीसीमा। अगर एम्फीसीमा की वजूहात की बात करें तो इसकी एक मेन वजह होती है दैट इज द स्मोकिंग। सिगरेट का ज्यादा पीना वो एम्फीसीमा की वजह हो सकता है। अब इस बीमारी में होता क्या है कि एम्फीसीमा की वजह से एल्विलाई जो लंग्स के अंदर हमारे एयर सैक्स है एल्विलाई, उनकी जो वाल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। जब एल्विलाई की वाल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगी तो साथ साथ लंग्स के जो टिश्यूज हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। एल्विलाई का जो एक बड़ा मकसद था वो ये था कि जब हवा दाखिल होती है तो एल्विलाई फूल जाते हैं और ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जब एल्विलाई वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, तो फिर हवा ऑक्सीजन वो प्रॉपरली इंसान में दाखिल नहीं हो पाएगी और जिसकी वजह से इंसान को ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। ब्रीथनेस वो इंसान की जो ब्रीथिंग है वो शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट ब्रीथनेस का इंसान को सामना करना पड़ेगा। अब हम मजीद इसके बारे में जिक्र करते हैं कि एम्फीसीमा जब इंसान को होती है तो जब तक उसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं तब तक 50 से 70% यानी आधे से ज्यादा जो हमारे लंग्स है वो डैमेज हो चुके होते हैं। अब इसकी अलामत क्या क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है? तो इसके सिम्टम्स हमारे पास है। मिसाल के तौर पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सबसे पहला ये अलामत कि इंसान में ब्रीदिंग की कमी हो जाएगी। उसके अलावा फैटिग यानी कि थकान का होना। उसके बाद रिकरेंट लंग्स इंस्पेक्शंस यानी कि जो सांस की बीमारियां हैं वो ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी। और एक और जो अलामत है वो है वेट लॉस यानी कि इंसान का जो वजन है वो कम हो जाएगा। हमारे पास अब एक और डिसऑर्डर है जिसका नाम है नमूनिया। और नमूनिया के अंदर ये भी डिसऑर्डर एल्विलाई का है। नमूनिया के अंदर क्या होता है? नमूनिया की जो वजूहात है वो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस नमूना बैक्टीरिया, ये वजह है नमूनिया की। अब इस बीमारी की वजह से होता क्या है? इस बीमारी की वजह से एल्विलाई वो तबाह होते हैं और एल्विलाई के अंदर वो फ्लूइड वो भरना शुरू हो जाता है। वो फ्लूइड नेबरिंग सेल्स वाला फ्लूइड हो सकता है या पस वो भी दाखिल होना शुरू हो सकता है। पस एक सॉल्यूशन होता है जिसमें वाइट ब्लड सेल, मुर्दा, ये चीजें मिक्सचर की सूरत में मौजूद होती है। अब नमूनिया अब इस नमूनिया की कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि नज़ला जुकाम काज करता है, या फिर फंजाई फंजाई की वजह से भी नमूनिया एक इंसान को हो सकती है। अब उसके अलावा अगर हम देखें कि नमूनिया की अलामत क्या क्या है, तो नमूनिया की अलामत है हाई फीवर यानी शदीद बुखार का आना। उसके अलावा शिवरिंग यानी कि इंसान का कांपना। उसके अलावा कफ विद फेलम यानी कि बलगम के साथ साथ वो खांसी आएगी। उसके अलावा इसकी अलामत है वो है पर्पलिश स्किन। इंसान की जो स्किन है वो पर्पलिश हो जाएगी ड्यू टू ऑक्सीजन डिफिशिएंसी। और अगर हम इलाज की बात करें तो इसकी जो इलाज है वो है हमारे पास एंटीबायोटिक्स और दूसरी हमारे पास है वैक्सीन। इनकी वजह से नमूनिया को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। अब हम सबसे खतरनाक बीमारी यानी कि लंग कैंसर के बारे में जिक्र करने वाले हैं। अगर हम इस बीमारी के बारे में जानने की कोशिश करें कि किन वजूहात से ये बीमारी होती है, तो इसकी वजूहात में स्मोकिंग सबसे पहले आती है। सिगरेट वो सबसे पहले नंबर पर इस बीमारी की वजह बनता है। उसके अलावा कुछ रेडिएशंस हैं या फिर उसके अलावा वायरल इन्फेक्शन ये भी इस बीमारी की वजह बन सकता है। सिगरेट को हमने क्यों सबसे पहले नंबर पर दिया है? क्योंकि सिगरेट के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें कार्सिनोजेंस कहा जाता है और सिगरेट के अंदर 50 के करीब कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं जो कि कैंसर काजिंग एजेंट है यानी कि जो कैंसर की वजह बनते हैं। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि करीब हर साल 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख लोगों को ये बीमारी मुतासिर करती है। उसके अलावा अगर इस बीमारी के बारे में बात करें तो इसकी जो वजह है वो तो सिगरेट है। सिगरेट से क्या होता है कि सेल खराब हो जाते हैं और खराब सेल कैंसरियस सेल खराब सेल ये डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। जब एक सेल डिवाइड हो गया तो 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से सेल डिवाइड होते जाएंगे माइटोसिस के जरिए से और नॉर्मल सेल्स को रिप्लेस करके उनकी जगह ये खराब सेल आना शुरू हो जाएंगे। अब एक बात ये ज़हन में रखिएगा कि स्मोकर्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं।
एक को एक्टिव स्मोकर कहा जाता है और दूसरे को पैसिव स्मोकर कहा जाता है। जो इंसान खुद स्मोकिंग कर रहा है उसके लिए टर्म एक्टिव स्मोकर यूज होगी। जो इंसान सिगरेट के धुएं को इनहेल कर रहा है उसके लिए पैसिव स्मोकर की जो टर्म है वो यूज होगी। पैसिव स्मोकिंग से क्या होता है कि वो ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू एक्टिव स्मोकिंग। क्यों? क्योंकि सिगरेट के पीछे आपने एक येलो कलर की चीज देखी होगी, दैट इज नोन एज फिल्टर। जो एक्टिव स्मोकर है उसकी बॉडी में जो धुआं जा रहा है वो जा रहा है उस फिल्टर के जरिए से साफ होकर के, यानी कि उसमें कैंसर के चांसेस कम है। लेकिन जो पैसिव स्मोकर है उसके अंदर जो है धुआं जो जा रहा है वो डायरेक्टली उस निकोटिन के उस पार्टिकल्स के बर्निंग से जा रहा है उसकी बॉडी के अंदर, तो वो ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू एक्टिव स्मोकर। अब उसके अलावा हम इसकी अलामात की बात करें कि क्या क्या निशानियां हो सकती हैं इसकी, तो इसकी निशानियां जो है, एक ही हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस का कम आना। दूसरी इसकी जो निशानी है वो है कफ विद ब्लीडिंग यानी कि सांस का आना, यानी कि खांसी का आना खून के साथ। उसके अलावा जो इसकी तीसरी अलामत है वो है वेट लॉस यानी कि इंसान का वजन कम हो जाना। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंट करने के लिए जो है सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि इंसान स्मोकिंग क्विट कर दे, स्मोकिंग को छोड़ दे। स्मोकिंग को छोड़ दिया तो काफी हद तक इंसान जो है इस लंग कैंसर से, फेफड़ों की बीमारी से जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।